हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 से 7th इंग्लिश वर्कबुक के फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट आप जान गए होंगे अब। इसका मतलब होता है रचनात्मक आकलन। ठीक है, रचनात्मक आकलन। ये रचनात्मक क्यों है बच्चों? क्योंकि इससे पहले हमने जितनी भी वर्कशीट्स जो पढ़ी है, कार्यपत्रक पढ़े हैं, उन्हीं का हम यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको कितना इन चीज़ों का समझ पैदा हुई है, विकसित हुई है, उस चीज़ को हम इसमें जानेंगे। आपने किया होगा और फिर भी कुछ डाउट्स अगर आपके रहे होंगे तो इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शंस। देखिए क्वेश्चन को, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस। यहाँ पे इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आएगा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। सेंटेंस को पढ़ते हैं हम। आई वॉन्ट टू लिव ऑन, यानी वांट मीन्स चाहना, मैं चाहता हूं, लिव ऑन यानी रहना। कहां पर? अब देखो, ऑन एन माउंटेन आएगा, ए माउंटेन, ऑफ माउंटेन और माउंटेन। ठीक है, तो लिव ऑन एंड स्पेंड माई डेज इन पीस। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, माई डेज यानी मेरे जितने भी जो दिन है उनको मैं पीस यानी शांति से व्यतीत करना चाहता हूं। और मैं कहाँ रहना चाहता हूं? माउंटेन में। माउंटेन का मतलब होता है बच्चों पर्वत यानी पहाड़। ठीक है, माउंटेन। तो अब यहाँ पे हमने आर्टिकल्स पढ़े थे बच्चों, तो उसमें एन और ए भी आ रहा है। तो माउंटेन के लिए किसका यूज होगा? ए माउंटेन। क्योंकि देखिए, इसको जब हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है व्यंजन वाला यानी कॉन्सोनेंट वाला, और ये एम भी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा। तो ये वाला सही है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माउंटेन यहाँ पे एन नहीं आएगा। अब रही बात दोनों की, तो ऑन और ऑफ, ये दोनों देखिए, लिव ऑन ऑफ माउंटेन, ये सेंटेंस को सही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है माउंटेन, ऑन माउंटेन। तो माउंटेन मीन्स पहाड़ होता है, लेकिन इसके आगे हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे, इसीलिए ए माउंटेन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शंस में से टिक करना है और इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, आई हैव लुक्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर जगह। ठीक है, आई हैव लुक्ड यानी मैंने देखा, क्या? हर जगह देखा। बट लेकिन आई कैन नॉट माई शूज, जूते मुझे नहीं मिले। हर जगह मैंने देखा लेकिन जूते नहीं मिले। तो बच्चों ये यहाँ पे दिया है बाई मीन्स द्वारा, ये नहीं आएगा। बाई मीन्स खरीदना, ये नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो जूते गुम हो गए हैं यानी नहीं मिल रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों फाइंड नहीं आएगा, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म आएगा तो फाउंड आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट जो वर्ब है वो फाइंड है, यानी मैं नहीं खोज पाया। मैंने हर जगह मेरे जूतों को देखा लेकिन वो उनको मैं नहीं प्राप्त कर पाया या नहीं खोज पाया या वो नहीं मुझे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, खोना और पाना। खो गए तो वो वापस नहीं मिले हैं। नंबर 3 है बच्चों, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टिक। इस पिक्चर को देखेंगे और टिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट टिक। किस पे? द सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस फॉर इट, इसके लिए कौन सा सेंटेंस जो है सही है। तो बच्चों देखिए, ये आदमी खड़ा है और यहाँ पे मुंह के पास अपना हाथ लगा रखा है, और ऐसा जो हम मुद्रा यानी हमारा जो करते हैं, अ, कब होता है ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन या ऐसी एक्शन हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो द मैन लुक्स स्कैर्ड। स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब होता है बच्चों भयभीत होना यानी डरना। तो स्कैर्ड का मतलब क्या? आदमी डरा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है द मैन हर्ट हिमसेल्फ। क्या? हर्ट मीन्स होता है दुखी होना, अपने आप को दुखी कर रहा है। द मैन इज थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब सोचना, क्या वो है कुछ सोच रहा है। द मैन इज टायर्ड, क्या वो थका हुआ है। तो यहाँ पे वो सोचने वाला ही यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन द मैन इज थिंकिंग। ठीक है, नंबर 4 है टिक, राइट करना हमारे को द करेक्ट ग्रीटिंग्स फॉर द बिलो सेंटेंस। यानी इसमें हम कौन सा अभिवादन करेंगे? ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन करना। तो किस तरीके का करेंगे हम? देखिए क्वेश्चन पढ़ो। पुष्पा पुष्पा विस्ड, पुष्पा लड़की का नाम है, विस्ड का यानी बधाई देना को बोलते हैं, टू हर फादर व्हेन ही लेफ्ट फॉर जयपुर। यानी जब वो पुष्पा जयपुर, देखिए हर फादर व्हेन सी लेफ्ट, सी यानी वो है पुष्पा, लेफ्ट फॉर जयपुर यानी जयपुर से जा रही है,
जयपुर के लिए जा रही, तो अब वो देखिए, जब भी आपको कोई गाड़ी में बिठाने आते हैं, आप कहीं जा रहे हैं या पापा कहीं जा रहे हैं, तो आप उनको विश करेंगे, ठीक है? तो जब आप कहीं जा रहे हैं या आपके फैमिली में से कोई कहीं जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे? आप खुद समझ जाएँगे। बच्चों देखिए, हम ये ग्रीटिंग्स पढ़ते हैं, कौन-कौन से हैं? गुड आफ्टरनून, ठीक है? जो हम दोपहर के बाद नमस्कार करते हैं, उसको बोलेंगे। तो गुड आफ्टरनून क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो बाहर जा रहे हैं। दूसरा है गुड मॉर्निंग, ये सुबह का अभिवादन है। जब हम सुबह किसी से पहली बार मिलते हैं, तो हम गुड मॉर्निंग करते हैं, वो तब का ग्रीटिंग है। हेलो, यानी ये हम जब किसी को हमारी तरफ अट्रैक्ट या हमारी तरफ ध्यान देने के लिए बोलते हैं, ठीक है? और ये गुड बाय, जो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, गुड बाय जब हम अलविदा बोलते हैं इसको, गुड बाय मीन्स अलविदा, ठीक है? जब कोई जाता है, तो हम उसको गुड बाय बोलते हैं, या हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे को और बोलते हैं, गुड बाय, ठीक है? यानी ये वाला जो ग्रीटिंग है वो यहाँ पे सही है, क्योंकि वह जो है पुष्पा, वो जा रही है, तो अपने पापा को वो गुड बाय बोलेंगे और पापा भी गुड बाय बोलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, टिक राइट, राइट का टिक लगाना है। द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द अर्ली, अर्ली का मतलब होता है बच्चों जल्दी, अर्ली मीन्स जल्दी, ठीक है? तो देखिए, अपोजिट यानी विलोम शब्द करना। फ्रेश का मतलब ताजा होता है। देखिए, अर्ली का पूछा है, तो अर्ली का मतलब जल्दी, तो देरी से, लेट ये आएगा। लेकिन हम सभी का देख लेते हैं। फ्रेश मीन्स होता है ताजा। स्मार्ट, जो कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको बोलेंगे। लो, लो मीन्स कम, ठीक है, नीचे। और लेट, लेट मीन्स देरी से। तो यहाँ अर्ली का मतलब जल्दी और लेट मीन्स देरी, ठीक है? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अर्ली का अपोजिट लेट होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज करेक्ट, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी इन ऑप्शंस में से हमारे को चूज करना है जो इस सेंटेंस के लिए सही है। तो बच्चों देखिए, आई, अब यहाँ पे एम, गो, विल गो, गो, गोइंग, इनमें से आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? देखिए, टू द बैंक, यानी मैं, बैंक यानी गया, जाऊंगा, गया था, जा रहा हूं, जो भी है। तो अब बच्चों यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे कीवर्ड को, कि हम किसे, कौन सा हमें करना चाहिए। तो यह है टुमारो। टुमारो होता है बच्चों यस्टरडे, जो दिन बीत गया, यानी कल, बीता हुआ कल। टुडे का मतलब होता है आज, और टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। तो अब आने वाले कल में तो आप जाएंगे, ये आएगा ना। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस का वाक्य हो गया, ठीक है? और फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, विल सेल होती है, ठीक है? तो यहाँ पे विल आया है, तो आई विल गो टू बैंक टुमारो, यानी मैं बैंक में, कल बैंक में जाऊंगा, तो ये विल गो आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों, ये पैराग्राफ दिया हुआ है और इसी पैराग्राफ को हमें पढ़ना है, और इसमें से हमारे को ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर देने हैं। तो हम थोड़ा केयरफुली इसको ध्यान से पढ़ें, सुने। रेशमा लव्ड हर कैट लूसी, रेशमा अपनी बिल्ली का नाम है लूसी, उससे बहुत प्रेम करती है। एवरी डे यानी रोजाना, लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस, यानी लूसी क्या है, रोजाना अपने घर से बाहर जाती है। एंड कम बैक, और वापस आ जाती है। हर सेल्फ, यानी वो खुद ही अकेली जाती है और अकेली वापस आ जाती है। बट, लेकिन वन डे सी डिड नॉट कम होम, एक दिन क्या होता है, सी मीन्स कौन, किसके लिए लगाइए, लूसी के लिए, वह घर नहीं आई वापस। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर, रेशमा ने उसको हर जगह देखा। जब वो बिल्ली वापस नहीं आई लूसी, तो उसको हर जगह देखा, ठीक है? फॉर हर यानी उसे। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, और जब वो नहीं मिली, तो टीयर्स का मतलब होता है बच्चों आंसू, और रोल डाउन का मतलब आंखों से जो आंसू बहते हैं, तो वो लुढ़कते लुढ़कते पानी की बूंद आती है, आंसू की बूंद लुढ़कती लुढ़कती आती है, तो उसको हम रोल डाउन यानी नीचे, डाउन मीन्स नीचे की तरफ आना, रोल्ड का मतलब लुढ़कती हुई। तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नीचे की तरफ बहते हैं, रोल डाउन होता है। हर चीक्स, चीक्स मीन्स गालों पर। लूसी वाज लॉस्ट, क्योंकि लूसी गुम गई थी, लॉस्ट मीन्स खो गई थी, ठीक है? सी वाज नो वेयर, वो कहीं पे भी नहीं थी, यानी उसको हर जगह देखा और कहीं नहीं मिली। टू बी फाउंड यानी पाया, यानी उसने हर जगह देखा रेशमा ने, लेकिन उसको कहीं पे भी नहीं पाया। रेशमा वाज क्राइंग, रेशमा चिल्लाती है, रोती है। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचती है, रीच्ड मीन्स पहुंची, घर पहुंची, तो वो रोती हुई घर पहुंचती है। शी गॉट इनटू बेड, और वो अपने बेडरूम में चली जाती है, सो जाती है। सोने का मतलब नींद निकालने के लिए नहीं, वो बेड में चले जाती है। ऑल ऑफ एस
ऑल ऑफ ए सडन, सडन मीन्स होता है बच्चों अचानक, उसी समय क्या होता है, ये चीज अचानक घटित होती है, क्या, समथिंग जम्प्ड ऑन हर, तो कोई चीज है जिसने हर मीन्स यहाँ रेशमा के पास, यानी रेशमा के पास उसने जंप लगाई, जंप, समथिंग यानी कोई चीज है, किसी ने जंप लगाया, यानी जंप लगाया रेशमा के पास, यानी रेशमा के पास बेड में कोई चीज आई। कैन यू गेस हु, तो बताओ, आप बता सकते हैं वो कौन चीज थी, इट वाज, वो क्या चीज थी, तो बच्चों पक्का देखिए, रेशमा वाज वेरी हैप्पी, और रेशमा बहुत खुश हो जाती है, तो अब आप बताइए वो कौन सी चीज थी जिसने रेशमा के पास बेड पर जंप लगाया, तो रेशमा खुश हो गई। तो ऑब्वियसली हमें मालूम है रेशमा क्यों रो रही थी, क्यों टेंशन में थी, क्यों परेशान थी, क्योंकि लूसी गुम गई थी और वो नहीं मिल रही थी, और जैसे ही लूसी ने रेशमा के पास जंप लगा के आई बेड पर, तो वो खुश हो जाती है रेशमा। ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा बच्चों। अब इससे पूछे हुए क्वेश्चंस जो है मैं पढ़ूंगा और आप इनके आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रेशमा वाज हैप्पी एट द एंड, रेशमा आखिर में खुश हो जाती है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, अब क्यों हो जाती है देखो, लूसी कम बैक, लूसी वापस आ गई इसीलिए, रेशमा हैड ए गुड स्लीप, रेशमा को अच्छी नींद आ रही थी इसीलिए, लूसी ड्रंक मिल्क, ड्रंक यानी लूसी दूध पी गई थी इसीलिए, और लूसी वाज लॉस्ट, लूसी खो गई थी इसीलिए। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, बिकॉज लूसी जो गायब थी वो वापस आ जाती है, इसीलिए रेशमा खुश हो जाती है। नंबर 8 है बच्चों, वाई वाज रेशमा क्राइंग, रेशमा क्यों रोई, ठीक है, तो देखो, मदर स्कॉल्डेड हर, मदर ने उसको डांटा, शी हैड लॉस्ट हर कैट, उसने अपनी बिल्ली खो दी थी इसीलिए, या बिल्ली गुम गई थी उसके लिए, शी गॉट लेस मार्क्स, उसको कम अंक मिले इसीलिए, शी गॉट इंजर्ड यानी वो किसी चीज से घायल हो गई इसीलिए। तो वो क्यों रोई थी आपको मालूम है, शी हैड लॉस्ट हर कैट, क्योंकि उसकी बिल्ली गुम गई थी इसीलिए वो रोई। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट, उस बिल्ली का नाम क्या था, तो ये आपको सबको याद होगा, लूसी, ठीक है, लूसी। नंबर 10 है बच्चों, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो अस एन एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव जानते हो बच्चों, विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों, द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट देता है। तो देखिए आम का पेड़ है तो वो फ्रूट तो देगा, आम का पेड़ फ्रूट देगा, ये कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आम के पेड़ में आम आएंगे ही सही, ये कोई स्पेशल उसकी विशेषता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिया है गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट, प्लेंटी का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा, यानी कुछ आम जो है, आम के पेड़ है वो कम फ्रूट देते हैं और कुछ ज्यादा देते हैं। तो हम जिस मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं जो हमारे गार्डन में है, वो फ्रूट तो देता है और फ्रूट तो और भी देते हैं, लेकिन ये जो मैंगो ट्री है वो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे को फल देता है। तो ये यहाँ पे प्लेंटी इसकी क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा यानी विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पे गिव्स मीन्स देना, फ्रूट मीन्स फल, गार्डन मीन्स बगीचा, ये कोई विशेषता ही नहीं है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुतायत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में यानी अधिक संख्या में फल देता है। बच्चों ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 जो हमने अभी सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद है मुझे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आने वाली क्लासेस आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।